हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे शार्प BP30M35 मॉडल प्रिंटर को लैन के थ्रू हमें अपने सिस्टम से कनेक्ट करना है। तो कैसे हम लैन के थ्रू अपने प्रिंटर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें करना क्या है, जो हमारा प्रिंटर है उसको हमें लैन के थ्रू कनेक्ट कर लेना है। उसके जो लैन पोर्ट में हमें अपना लैन केबल लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना लैन केबल लगा दिया है और लैन यहाँ पे हमारा अप भी हो चुका है। लैन अप होने के बाद अब हमें यहाँ पे करना क्या है, अपने प्रिंटर को देनी है एक आईपी, ताकि हम अपने प्रिंटर को लैन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने प्रिंटर को ऑन कर लेना है। प्रिंटर को ऑन करने के बाद देखिए, अब यहाँ पे देखिए प्रिंटर हमारा ऑन हो रहा है। प्रिंटर होने के बाद जाना है हमें सेटिंग के ऑप्शन में। सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद अब हमें यहाँ पे जाना है नेटवर्क सेटिंग के ऑप्शन में। नेटवर्क सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद अब आपसे यहाँ पे एक पासवर्ड पूछता है। तो यहाँ अगर आपका प्रिंटर नया है तो आपका जो पासवर्ड रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका एडमिन रहेगा। अगर आपका पासवर्ड आपने सेट किया हुआ है पहले, तो अपना पासवर्ड दीजिए। पासवर्ड देने के बाद आप लॉगिन कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एडमिन पासवर्ड दे के यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अब देखिए हम नेटवर्क सेटिंग के ऑप्शन पर आ चुके हैं। यहाँ पे हमें मिलता है IP वर्जन 4 सेटिंग, जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहता है, तो इसको हमें इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद देखिए सबसे पहले हमें देना है अपनी IP4 वर्जन की यहाँ पे IP एड्रेस। तो जो भी आपको IP एड्रेस आपको लैन में देना है वो IP एड्रेस आप यहाँ पे दे दीजिए। तो यहाँ पे मैं अपना एक IP एड्रेस दे देता हूँ। IP एड्रेस देने के बाद आपको देना है सबनेट मास्क। जो भी आपके नेटवर्क के अंदर आपका सबनेट मास्क यूज हो रहा है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपको देना है गेटवे। तो यहाँ पे आपको अपना गेटवे दे देना है। जो भी आपके लैन नेटवर्क के अंदर आपका गेटवे यूज हो रहा है वो आपको यहाँ फिल कर देना है। ये तीन चीज़ आपको सिर्फ फिल करनी है। फिल करने के बाद देखिए स्क्रॉल करके आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सेटिंग को सेव कर लेना है। सेटिंग को सेव करने के बाद हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे, रिबूट नाउ और रिबूट लेटर। तो हमें यहाँ पे अपने प्रिंटर को रिबूट कर लेना है। तो रिबूट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हमारा प्रिंटर यहाँ पे रिबूट होना स्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट होने में वो 15 सेकंड के आसपास हमारा टाइम लेता है। तो देखिए हमारा यहाँ पे प्रिंटर रिस्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। प्रिंटर रिस्टार्ट होने के बाद अब देखिए हमने अपने प्रिंटर में IP एड्रेस दे दिया है। अब हम चलते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। तो देखिए मैं अपनी विंडोज़ के डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए जो हमारा इंटरनेट है वो लैन के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट है, और लैन के थ्रू ही हम अपने प्रिंटर को कनेक्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम सर्च बार पे जाते हैं। सर्च बार पे जाके मैं अपने यहाँ पे डिवाइस और प्रिंटर को चेक कर लेता हूँ। जो डिवाइस मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ अपने प्रिंटर के साथ, वो पहले कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है। तो प्रिंटर एंड स्कैनर के ऑप्शन में जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्रिंटर एंड स्कैनर के अंदर जो हमारा यहाँ पे मॉडल है वो शार्प है BP30M35। तो यहाँ पे शार्प एक प्रिंटर है, लेकिन वो मॉडल यहाँ पे नहीं है, यानी यहाँ पे कोई वो प्रिंटर यहाँ पे ऐड नहीं है। सेम तरह से मैं कंट्रोल पैनल के अंदर जाता हूँ। कंट्रोल पैनल के ऑप्शन पर जाने के बाद मैं अपने यहाँ पे कैटेगरी को यानी व्यू के ऑप्शन को यहाँ पे इंक्रीज कर लेता हूँ। और इसमें देखिए हमें सर्च करना है डिवाइस एंड प्रिंटर। डिवाइस एंड प्रिंटर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रिंटर है हमारा, काफ़ी सारे प्रिंटर यहाँ पर शो कर रहे होंगे, लेकिन जो मॉडल हमें कनेक्ट करना चाहते हैं वो मॉडल यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। शार्प का मॉडल शो कर रहा है, लेकिन वो अदर मॉडल है। तो अब हमें शार्प BP30M35 के मॉडल को यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले इसके डाउनलोड करने होंगे ड्राइवर। तो ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसमें सर्च करना है शार्प वर्ल्ड ड्राइवर। सर्च करने के बाद जो पहला लिंक आता है उस पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए हम शार्प की मेन वेबसाइट पर जाएंगे, जहाँ से हम ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सेलेक्ट करनी है कंट्री रीजन। तो आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं उस रीजन का वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कलर मॉडल और BW मॉडल। तो यहाँ पे जो मेरा प्रिंटर का मॉडल है वो BW मॉडल है। अगर आपका कलर प्रिंटर है शार्प का, तो वो आप कलर प्रिंटर को सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आपको एंटर करना है प्रोडक्ट का नेम, यानी जो भी आपका मॉडल है उसका आपको यहाँ पे एंटर कर देना है उसका मॉडल नेम। यानी जैसे मेरे यहाँ मॉडल है BP30M35, उसी हिसाब से आपको अपना मॉडल नेम जो भी आपका शार्प के प्रिंटर का है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद देखिए सेलेक्ट करनी है अपनी लैंग्वेज। जो आप ड्राइवर इंस्टॉल करना चाहते हैं वो किस लैंग्वेज में इंस्टॉल करना चाहते हैं वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, और फिर नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करना है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें अपना यहाँ पे OS सेलेक्ट कर लेना है। आपको ड्राइवर विंडो 11 के लिए, 10 के लिए, 8.1 के लिए, या सर्वर के लिए, या फिर मैक OS के लिए आपको यहाँ पे ड्राइवर डाउनलोड करने हैं। तो आपको यहाँ पे अपना OS सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं विंडो 10 64 बिट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहे विंडो 11 सेलेक्ट कर सकते हैं, 8.1 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं विंडो 10 64 बिट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो OS है वो विंडो 10 है। OS सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ से हमें ड्राइवर डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंटर ड्राइवर, स्कैनर ड्राइवर, फैक्स ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें जाना है कॉमन प्रिंटर ड्राइवर, इस ऑप्शन में जाना है। और शार्प का जो हमें मॉडल हमारा है
उसका यहाँ पे सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड कर लेना है। इस ऑप्शन से हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, जहाँ से हमें ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हमें स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद हमें देखिए डाउनलोड नाउ के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे जिप फाइल में यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे। डाउनलोड थोड़ा टाइम लेता है, तो यहाँ पे जल्दी से मैं अपनी जिप फाइल को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जिप फाइल को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे सेटअप फाइल। सेटअप फाइल को हमें सिर्फ रन कर देना है। रन करने के बाद सबसे पहले आपको सेलेक्ट करनी है लैंग्वेज, इसके बाद नेक्स्ट करना है। इसके बाद देखिए आपको उसमें मिलता है टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा। अब देखिए दो ऑप्शन मिलता है बेसिक मोड और एनचेंज मोड। तो यहाँ पे आपको बेसिक मोड सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे हमसे पूछता है हमें अपने प्रिंटर को कैसे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है स्पेसिफाई आईपी एड्रेस, HTTP के थ्रू या फिर अदर ऑप्शन के थ्रू। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है आईपी एड्रेस का, यानी जो बाई डिफॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा उसको हमें सेलेक्ट कर लेना है और फिर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें आईपी एड्रेस का ऑप्शन मिलता है। तो हमने जो आईपी एड्रेस अपने प्रिंटर के अंदर दी थी वही आईपी एड्रेस हमें यहाँ पे फिल कर देनी है और फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगेन हमें यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कर लेना है और नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये थोड़ा टाइम टेकन होता है, तो मैं वीडियो को जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद देखिए हमारे सामने ऑप्शन आता है टेस्ट पेज करने का। तो यहाँ पे हमें टेस्ट पेज का ऑप्शन क्लिक करना है। टेस्ट पेज के ऑप्शन क्लिक करने के बाद देखिए हमारा प्रिंट यहाँ पे टेस्ट पेज यहाँ पे आ चुका है, यानी हमारा जो लैन से कनेक्ट है हमारा पीसी वो हो चुका है। प्रिंटर हमारा अब लैन से कनेक्ट हो चुका है। अब हम अपने पीसी से अपने कंप्यूटर से चाहे हम प्रिंट दे सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं या फिर फैक्स वगैरह कर सकते हैं, अगर प्रिंटर में फैक्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल हो। तो यहाँ पे प्रिंट हमारा आ चुका है, हमें क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद देखिए मैं दोबारा कंट्रोल पैनल पे जाता हूँ। कंट्रोल पैनल के अंदर हमें जाना है डिवाइस एंड प्रिंटर के ऑप्शन में। यहाँ पे ये देखिए अब हमारा एक प्रिंटर ऐड हो चुका है शार्प का BP30M35। तो अब मैं जल्दी से इस प्रिंटर को अपना डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेट कर लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेट होने के बाद अब देखिए हमारा प्रिंटर यहाँ पे आ चुका है, यानी हमारे डिवाइस एंड प्रिंटर के अंदर हमारा शार्प का BP30M35 प्रिंटर ऐड हो चुका है। अब हम यहाँ पे कोई भी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं, PDF फाइल हो, इमेज फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो, उसको ईजिली प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम शार्प BP30M35 मॉडल के प्रिंटर को लैन के थ्रू कनेक्ट करके अपने सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं और इजीली कहीं से भी बैठे हुए प्रिंट दे सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे शार्प के मशीन को आपको ईजिली इंस्टॉल करना है लैन के थ्रू, और लैन के थ्रू इंस्टॉल करने के बाद कैसे प्रिंट देना है, सब कुछ जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।